बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज़ शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, क्योंकि व्यूअर्स दुआएं जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत के हामिल हैं और दुआओं के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। तो इसलिए हमें दुआओं का एहतमाम अपनी ज़िंदगी में लाजमी करना चाहिए और हर वक्त जो है वो हमें दुआओं से मदद लेनी चाहिए, ना कि हम लोगों के सहारे ढूंढते रहें। बेशक कि अल्लाह ताला ने लोगों को ज़मीन पर वसीला बनाया हुआ है। जब सब साथ छोड़ जाएं, कोई भी ना हो और आपको कोई व्यूअर्स नज़र ना आ रहा हो कोई भी रास्ता, तो आपने क्या करना है, आपने इस दुआ को जो है वो इसकी एक तस्बीह पढ़नी है। किसी भी नमाज के बाद आप एक तस्बीह पढ़ें और अल्लाह ताला से रो रो के गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को हमारा मांगना बहुत पसंद है, हमारी दुआएं मांगना बहुत पसंद है। और बहुत ही मुश्किल बाज़ दफ़ा हालात हो जाते हैं और इंसान बिल्कुल बेबस और मजबूर हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं। तो व्यूअर्स, इस सिचुएशन में आपने जो है वो हिम्मत नहीं हारनी। किसी भी मुसलमान क्योंकि हिम्मत नहीं हारता और वो मुस्तहकम रहता है, आखिरी हद तक मुस्तहकम रहता है और पुर उम्मीद रहता है, अल्लाह ताला से पुर उम्मीद रहता है। तो इसलिए व्यूअर्स, दुआ जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखती है कि जब हम दुआएं मांगते हैं, गिड़गिड़ा के रो के अल्लाह ताला से भीख मांगते हैं हाथ फैला फैला के, तो हमारा मसला जो है वो हल हो जाता है। इसीलिए जो है दुआ मांगें अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह को पसंद है। अल्लाह में कहते हैं मुझसे मांगो, मुझसे तुम लोग क्यों नहीं मांगते। तो विर्स फजर की नमाज के बाद अगर ये तस्बीह पढ़ी जाए तो और ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि फजर के वक्त अल्लाह ताला जो है वो पहले आसमान पर आए हुए होते हैं और पुकार पुकार के कह रहे होते हैं कि कोई है मांगने वाला, कोई है मांगने वाला, तो मुझसे मांगो। पर हम लोग इतने बदकिस्मत हैं, मोस्टली लोग जो हैं हम लोग सो रहे होते हैं व्यूअर्स। सुबह फजर के टाइम हम लोग सो रहे होते हैं, जब अल्लाह ताला पहले आसमान पे आके हमारे लिए अल्लाह ताला आते हैं, ज़मीन पर आते हैं, पहले आसमान पर आते हैं कि मांगो मांगो मांगो, मुझसे मांगो। और फिर हम जी बस सोए पड़े होते हैं और फिर कहते हैं जी ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, मसला हल नहीं हो रहा। तो जो चीज़ें हमें बताई गई हैं सुन्नत और हदीस के मुताबिक, अगर हम उन पे अमल करते हुए उन चीज़ों को हल करें तो चीज़ें हल हो जाती हैं और ज़िंदगी पुरसुकून भी हो जाती है और ज़िंदगी से मसले भी ख़त्म हो जाते हैं। मसले बेशक आ भी जाएं तो उनको हल करने का तरीका यही है कि दुआओं के ज़रिए से मदद ली जाए। तो व्यूअर्स, आज की दुआ ये है, मुश्किल तरीन मसले की दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ला तज़रनी फ़रदौं व अंता खैरुल वारिसीन। सूरत अल अंबिया की है, आयत नंबर 89 है ये व्यूअर्स। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आपने कुरान शरीफ को खोलना है और वहाँ से सूरत अल अंबिया निकाल लेनी है। ठीक है, फहरिस्त में सब चीज़ें मौजूद होती हैं शुरू में, उनमें से निकालें, सूरत देखें, आयत नंबर देख के इसको अच्छे तरीके से आप बेशक पढ़ लें। एक तस्बीह फजर के बाद पढ़ें और फिर देखें कि इंशाअल्लाह ताला मसले क्यों नहीं होते, दीन के भी मसले हल हो जाएंगे और दुनियावी मसले जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आजकल के दौर में बढ़ चुके हैं। तो व्यूअर्स, इसलिए इस दुआ का आपने लाजमी एहतमाम करना है और इसका तर्जुमा आप देख लेना तो आपको फिर खुद ही समझ आ जाएगी कि अरबी क्या है। ए मेरे परवरदिगार, मुझे अकेला ना छोड़ और सबसे अच्छा वारिस तो तू ही है। देख लें, अल्लाह वारिस, अल्लाह सबसे अच्छा वारिस है। तो इसलिए व्यूअर्स, इस दुआ को लाजमी इसका एहतमाम करना है आपने। जब भी कोई मुश्किल पेश आ जाए, सख्त तरीन मुश्किल पेश आ जाए, तो इस दुआ को पढ़ें। फजर के बाद इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और सब बहन भाइयों में शेयर कर दें। जो भी फ्रेंड्स हैं, अगर उनकी कोई परेशानी है और वो बहुत मसले में आपसे कह रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मेरा मसला हल नहीं हो रहा, तो उसको ये वाली दुआ शेयर करें। पढ़ेंगे, उनके मसला हल होगा, हमारी तरफ से नेकी हो जाएगी, हम उस नेकी में शामिल हो जाएंगे और अजर मिलता है जब आप किसी की मुश्किल हल करते हैं।